दोस्तों, आज मैं एजुकेशन हिट्स चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आर्ट के क्षेत्र में छात्र किस प्रकार अपना कैरियर बनाएं, किस प्रकार आर्ट का डिप्लोमा करें, किस प्रकार सरकारी कला टीचर बने, ये सब बातें बताई जाती हैं और साथ ही वो किस प्रकार से अपनी पेंटिंग बना करके सेल करें। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ एक नया ट्रेंड आया है, मकानों की इंट्रोडक्शन करना, मकानों को सुंदर बनाना, सजाना, उनकी नक्शे वगैरह बनाना। तो अक्सर मैंने देखा है कि इसमें अगर बहुत स्कोप है, अगर आप मकानों के नक्शे बनाना सीख जाते हैं। वैसे तो मकानों के नक्शे बनाने का जो काम है वो आर्किटेक्ट का होता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 75% ये देखा कि जो आर्किटेक्टों से नक्शे बना रहे हैं वो इंटरनेट से नकल करके उन नक्शों को बना देते हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी ने, अभी मेरे कई जानकारों ने 50 गज के प्लॉट का नक्शा बनवाया, तो वो क्या करते हैं कि मकान के तीनों तरफ, आगे तो सड़क होती है, बाकी 3 साइड जो होती है उसके तरफ 3-3 फुट या 2-2 फुट की गैलरी छोड़ देते हैं। अब इतनी महंगी जमीन आप खरीद रहे हैं और फिर 2 फुट की गैलरी चारों तरफ छोड़ दी और आपने 3 मंजिल मकान बनाया, तो 3 मंजिल तक डबल आपको चिनाई करा के लेके जानी पड़ेगी। उससे बहुत खर्चा होता है और वो जो पतली गली बनती है दोनों तरफ, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो वेंटिलेटर की वजह से वो गली को छोड़ देते हैं 2 फुट की तीनों तरफ, जबकि वो ऐसा व्यवहार में कहीं भी नहीं है। वो कोठियों में या फ्लैटों में तो वो नक्शे चल जाते हैं, लेकिन आम साधारणतः अगर हम मकान बनाते हैं 100 गज का, 50 गज, उनमें वो गैलरी कामयाब नहीं होती है। वो अपना टाइम बचाने के लिए नेट से चोरी करके उस नक्शे को क्या करते हैं, जैसे लैट्रिन बनाई, लैट्रिन का वेंटिलेटर दे दिया, रसोई का वेंटिलेटर दे दिया। असली नक्शे की जो दिमाग की योग्यता है वो है कि ताकि फर्स्ट लाइन पर ही ज़्यादा 1 लाइन 2 लाइन ओपन करके उसका वेंटिलेटर जो जिन जिन लैट्रिन, बाथरूम में, किचन में, इनमें जो वेंटिलेटर की जरूरत है, कमरे में जो वेंटिलेटर की जरूरत है, वो उसमें यूज हो जाए। आपने देखा होगा कला के क्षेत्र में 3 आयाम हमारे लिए जाते हैं। एक होती है आर्ट पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग वगैरह बनती है। दूसरी हमारे आर्ट के क्षेत्र में आती है मूर्ति कला, ये भी आर्ट के क्षेत्र में जुड़ी हुई है मूर्ति कला। और तीसरी आती है वास्तु शास्त्र कला। तो वास्तु कला जो है, जिसमें भवन, मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये भी आर्ट का एक मुख्य है। तो हम अब तक जो पेंटिंग वगैरह बना करके सेल कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में भी थोड़ा आगे बढ़ें, जिसमें मकानों के नक्शे बनाने का तरीका, एक से एक लग्जरी मकान के नक्शे हम बनाएं, तो हमारी एक कमाई का नया जरिया जुड़ सकता है। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्हें हमने ये काम बताया, नक्शे बनाने का तरीका, उसका पूरा सिद्धांत हमें के चल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल कमाना ही नहीं है, असली बात है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको एक रोजगार का नया साधन मिले और वो इससे एक मोटा पैसा कमा सकें। तो उसके लिए हमने एक पूरा कोर्स तैयार करा है और हम पहले से 20-25 साल से मकानों के और लग्जरी मकानों के नक्शे, होटलों के नक्शे, मैरिज होमों के नक्शे, गोदामों के नक्शे, दुकानों का इंट्रोडक्शन कराने का, वो सब चीज़ हम बनाते रहे हैं। इंटीरियर भी बनाते हैं और मकानों के बाहर का जो डिजाइन कैसा होना चाहिए। अक्सर क्या है कि जब आप मकान बना रहे होते हैं तो कई लाख रुपए आपके मकान में लगते हैं। अब मकान बनने के बाद जब आपको पता पड़ता है कि भाई मेरा मकान ऐसा बन के तैयार हुआ है, फिर उसमें तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर आप पहले से ही मकान का डिजाइन बनवा लें, भाई आगे हमारा मकान 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इस तरीके का बनेगा, तो आपको पता पड़ जाएगा जो कमी बेसी है वो भी आपकी सही हो जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा भाई मेरा मकान इस तरीके का बनेगा। आप मिस्त्री को पहले दिखा दोगे, देखो जी फ्रंट का डिजाइन मुझे ऐसा लेना है, और आप अंदर के भी डिजाइन बना दोगे। तो जो ज़्यादातर नेट पे आप चले जाते हो, नेट से नकल निकाल रहे हो पैसे के बचत में, वो नक्शे बिल्कुल 0 नंबर है। वो नक्शों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वो तीनों तरफ 2-2 फुट की गैलरी छोड़कर वेंटिलेटर उसमें निकाल दे रहे हैं। और आपका जो जीना है वो घर के अंदर से ले रहे हैं। जब घर के अंदर से जीना लेंगे, ऊपर का 2 मंजिल, 3 मंजिल, तीसरे फ्लोर पर जब आप अपने किराया छोड़ोगे तो वो घर के अंदर से होकर निकलेगा। घर बनाना बार बार जीवन में घर नहीं बनता, घर जीवन में एक बार बनता है। और हम मजदूर मिस्त्री पर निरा पैसा खर्च कर देते हैं, सामान पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नक्शा बनवाने पे पैसा नहीं खर्च करते। तो आजकल क्या है, नया ट्रेंड आया, अब लोग नक्शा बनवा के अपना मकान बनाने लगे। उस नक्शे में सारी चीज पर ध्यान देना होता है। तो उसमें कुछ चीज ऐसी होती है जो अनिवार्य चीजें, जैसे एक घर में, प्रत्येक घर में लैट्रिन बाथरूम का होना जरूरी है, जीना
जो सिड्डी का होना जरूरी है। तो ये सारी चीज होती है, जीना है, सिड्डी है, रसोई है। तो इन सब चीजों के लिए किस दिन नाप का होना चाहिए, कितने होने चाहिए, जीने जो ऊपर से उतरेगा वो कितनी फुट पे आगे जाकर उतरेगा, जीने की सिड्डी कितनी ऊंची होगी, उसका पैर रखने वाला कितना होगा, खड़ाई जीने की कितनी होगी। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक पाठ्यक्रम बनाया और उसकी बहुत कम हमने फीस रखी है, मात्र 3,000 रुपये रखी है। 3,000 रुपये में अगर आप 4 महीने का हमारा ये कोर्स है, उस कोर्स को आप करोगे पूरा तो आप बढ़िया करके मकान बनाने लोगोगे और अपना प्रचार ऑनलाइन और क्या कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से और भी कई माध्यमों से आप अपने शहर में प्रचार कर दोगे, ग्रुपों के माध्यम से। तो लोग आपसे नक्शे बनवाएंगे। तो आप शुरू में जो नक्शे के 4,000 रुपये 100 गज के मकान के या 5,000 रुपये लोगे, और उसके बाद जो फिर और चीज जो डिजाइन बनेगा वो आप ही बताओगे। फर्नीचर वगैरह का डिजाइन कैसा बनेगा वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। तो आप उसके माध्यम से एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमारा एजुकेशन हिट्स जो चैनल है वो आर्ट के क्षेत्र में टीजीटी, पीजीटी और आर्ट के कोर्स सारे करा रहा है। तो उसी से संबंधित ये कोर्स है। तो ये जो कोर्स है इसको आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और कमाई का एक नया जरिया आपके लिए खुल जाएगा। और आप इसमें बहुत लोग जुड़कर कमा रहे हैं पैसा। और यदि आपको दूसरी बात, जब आप हमसे जुड़ जाओगे, कोई ऐसा होगा कोई आपके समझ में नहीं आ पा रहा, तो आप उसको हमें भेजोगे नाप को, तो हम भी आपकी मदद करेंगे और उसमें आपको बताएंगे भाई ये कमरा इस तरीके से आप ये नक्शे को बना सकते हो। तो स्टैंडर्ड कमरे की नाप कितनी होती है, रसोई की किचन कितनी ऊंचाई पे होती है, किचन की चौड़ाई कितनी होती है, जीने की सिड्डी जो खड़ाई होती है वो कितनी होती है स्टैंडर्ड, और पैर उसके कितना होता है, ग्रिल कैसे घूमती है, बमटी कितने, लेंटर कितना बाहर तक होना चाहिए। तो ये सब है। तो आप इसमें आर्किटेक्टों को इसमें मतलब जो आर्किटेक्ट बहुत ही बढ़िया बनाएगा वो कुछ नहीं कर रहे, वो नेट से 2 कॉपी नकल उतार रहे हैं और उनका नक्शा बनाया हुआ हमेशा गलत साबित हो रहा है। कोई भी उसके नक्शे को पसंद नहीं कर रहा। आप ही देख लो आपके शहर में कौन सा ऐसा मकान है जिसके चारों तरफ 2 फुट की गैलरी छोड़ी गई हो, बताओ। आप ही देखो अपने रिश्तेदारी में, आसपास में, और वो सबको वही नक्शा बना के दे रहे हैं। वो नक्शा कभी काम नहीं होता, पैसा ले लेते हैं वो। तो आप जो नक्शा बनाओगे, लग्जरी मकान के नक्शे बनाओगे, उनमें सब चीज का ध्यान रखोगे। भाई जीना जो होना चाहिए बाहर की तरफ से हो, ताकि अगर ऊपर किराएदार रह रहे हैं या कोई बाहर का आदमी रह रहा है तो बाहर से बाहर निकल जाए, अंदर ना आवे। गाड़ी किस तरीके से खड़ी होगी, ये सारी चीजें, नाली किस तरीके से निकलेंगी, बिजली की फिटिंग किधर होगी, मीटर किधर, और वास्तु शास्त्र का, क्योंकि घर के अंदर वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर हम अपना मकान वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति, संप्रदा सब कुछ आती है। लेकिन वास्तु शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास में पड़ जाएं। इसमें अंधविश्वास भी बहुत है वास्तु शास्त्र में। उसके चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, अपने मकानों का नाश कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। वास्तु शास्त्र का भी, उसका भी सिद्धांत आपको हमारे माध्यम से बताया जाएगा। असली वास्तु शास्त्र का मतलब है क्या। वास्तु शास्त्र इतना थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। इसका मतलब यह है कि हम क्या समझते हैं, पूरब साइड को तो शुभ समझ रहे हैं और पश्चिम साइड को हम अशुभ समझ रहे हैं। उत्तर साइड को हम भगवान का निवास मान रहे हैं, दक्षिण साइड को हम अलग से अन्य व्यक्तियों का या उसका निवास मान रहे हैं। तो ये वास्तु शास्त्र की मूल अवधारणा है। तो उसी के आधार पर मकान लेकर हम चल रहे हैं। तो जैसे हम रसोई, ये रसोई अग्नि है, गैस जलती है तो उसे दक्षिण के हिस्से में ले रहे हैं। उत्तर को ठंडा रहता है तो पानी की टंकी वगैरह उत्तर में लगा रहे हैं। घर का दरवाजा पूर्व साइड में ओपन कर रहे हैं। तो लेकिन सब मकान पूर्व साइड में नहीं हो सकते, सबकी सड़कें पूर्व साइड में होती है। कुछ पूरब में है, किसी की पश्चिम में ओपन है, किसी का दक्षिण में। अच्छा, दक्षिण को हम शुभ नहीं मानते वास्तु शास्त्र में, तो लेकिन इधर हम शुभ। और पैर, जैसे कि वास्तु शास्त्र में आपको बताया जाता है कि गंगा जी की तरफ पैर करके मत सो। और जो गंगा जी के पार उत्तराखंड में रह रहे हैं तो वो किधर को पैर करेंगे, वो उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ पैर करेंगे। तो ये इसमें कुछ वास्तु शास्त्र के नियम है, उन नियमों का पालन करोगे तो जो नक्शा बना उसमें सुख, शांति, संप्रदा सब कुछ आएगी और लोग वहां के रहने वाले महसूस भी करेंगे उसे। और उसमें हवा का भी हिसाब देखा जाएगा, धूप का भी हिसाब देखा जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जब आप नक्शा बनाओगे तो आपका बेहतरीन नक्शा होगा। जब उस मकान का उद्घाटन होगा और रिश्तेदार आएंगे तो वो खुद पूछेंगे नक्शा आपने किससे बनवाया, ये मकान किसने बनाया, नक्शा किसने बनाया। तो ये सारी चीज की जानकारी हम आपको माध्यम से देंगे। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, और विशेषकर मैं उन आर्टिस्टों से कहूंगा जो पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, बना करके घर में रख रहे हैं, उनकी पेंटिंग वगैरह नहीं बिक पा रही है, वो इस चीज से जुड़े। इसमें 3,000 रुपये मात्र फीस रहे, केवल खर्चा लिया जा रहा है और 4 महीने के अंदर आपको बिल्कुल ट्रेंड कर दिया जाएगा नक्शा बनाने के लिए। और आप बेहतरीन से बेहतरीन नक्शे बनाओगे और आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे। और आप इससे जुड़ो। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। एजुकेशन हिट्स, कला संकाय, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, यूपी
इससे आप जुड़िए। और बीच बीच में हमारे सेमिनार वगैरह भी लगते हैं हरिद्वार में पिछले 25 सालों से, मथुरा में और कई सिटियों में। तो आप वहाँ आकर के वहाँ भी आओगे तो वहाँ भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको नक्शे बनाने के साधारण नक्शे बनाने के तरीके बताऊंगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम भी काफ़ी नक्शे बनाते हैं लग्जरी मकानों के, कोठियों के, फ्लैटों के। यदि आप अपना वैसा नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर अपने मकान की नाप दे दो, किस दिशा में उसकी सड़क है ये दे दो मत। और आपको जो अपनी हम पूछेंगे, आपसे हमसे कॉल पे बात करोगे तो हम बता देंगे भाई आपकी इच्छा क्या है, कितने रूम निकालना चाह रहे हो। तो आपके लाजवाब से लाजवाब लग्जरी नक्शे बनेंगे। तो उसमें आपको पूरी मकान आप देखेंगे वास्तव में कम खर्च में, आपकी दीवारें भी उसमें बचाई जाएंगी कम से कम खर्च में। फिटिंग का भी, बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग का भी खर्चा कम आएगा। और देखने वाले कहेंगे भी नक्शा कहाँ से बना है। तो खाली नेट पे देख करके जो नक्शे बना रहे हो वो बेकार है, उन पर मत जाओ और उसकी वास्तविकता देखो। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, अपने मकान का नक्शा कम खर्च में अपने मकान का नक्शा भी बनवा सकते हो, जो हम खुद बना करके आपको देंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात, हम वास्तुशास्त्र का पूरी तरीके से वास्तुशास्त्र का बनाएंगे। और उसके जो उपाय है, जैसे दक्षिण में गेट है तो वो किस तरीके से उसका उपाय करा जाए, पूरब में गेट है तो वो किस तरह, उसके जो कुछ उपाय है, पूजा पाठ है, वो भी हम यहीं से बताएंगे। तो आप अपने माध्यम से उसे कर लोगे और आपका लाजवाब मकान बनेगा और सुख शांति संप्रदा आपके घर में आएगी। इसमें आपको इंटीरियर डेकोरेशन का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो पूरी तरीके से मान्य होगा। सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो प्रमाण पत्र होगा उसको आप अपने लगा सकते हो और दिखा भी सकते हो, वो आपके पूरी तरीके से काम आएगा और आपको वो प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।